तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं अपने मैक ओएस में कोई भी फ़ाइल को ज़िप या अनज़िप। तो सपोज़ हमारे यहाँ पे 3 फाइल्स आपको दिख रही होंगी। तो अगर हम सैम्पल वाले जो फ़ाइल को है उसको हम यहाँ पे ज़िप करना चाहेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको उस वाले फ़ाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे कंप्रेस पे प्रेस करना होगा। तो कर लेते हैं क्लिक। एंड क्लिक करने के लिए आपको कंट्रोल होल्ड करके, नहीं तो आप सिर्फ डबल क्लिक कर सकते हैं अपने ट्रैक पैड पे। एंड यहाँ पे आपको कंप्रेस सैम्पल का ऑप्शन देखने को नाम मिल रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सैम्पल नाम पे एक जिप फाइल जो कि आपको बन के यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं कंप्रेस। एंड कुछ इस प्रकार से आपको एक जिप फाइल देखने को मिलेगी जो कि सैम्पल डॉट जिप फाइल है। तो अगर हम सिंगल कोई भी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को कंप्रेस करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सैम्पल ये हो गया, देन स्क्रीनशॉट्स कुछ हो गए, अगर हम इन सारे फाइल्स को एक साथ कंप्रेस करते हैं तो वो यहाँ पे दूसरा नाम देगा। एंड नौ सैम्पल जैसे हमने जो फर्स्ट में चूज़ किया था वो सिंगल सिर्फ चूज़ करने पे आता है, बट अगर हम मल्टीपल चूज़ करके कंप्रेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल के साथ कर लेते हैं, तो वहाँ पे नाम दूसरा आता है। तो कंप्रेस करने के लिए सिंपली वापस आपको कंप्रेस करना पड़ेगा एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन है, बट इस बार आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कोई भी नेम नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करके रखा है। तो कंप्रेस कर लेते हैं एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आर्काइव नाम का ज़िप फोल्डर बन चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट किए थे। तो ज़िप फोल्डर यहाँ पे आर्काइव नाम का बन चुका है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम इसको डीकम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर अनजिप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक कर लेना है एंड वो यहाँ पे डीकम्प्रेस हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। एंड आप अंदर के फाइल्स को भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको चारों के चारों फाइल्स आपको अवेलेबल मिल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको डीकम्प्रेस कर लिया। तो ये था मेथड नंबर 1। एक और मेथड है जिससे आप सेम चीज़ें कर सकते हैं एंड वो मेथड आपको टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए करना पड़ेगा, बट ये वाला मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो चले जाते हैं अपने स्पॉटलाइट सर्च पे एंड जाने के बाद लिख लेते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको कर लेते हैं हम सेलेक्ट। देन आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आपकी जो फाइल लोकेशन है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसकी जो फाइल लोकेशन है उसको पता करने के लिए हमको यहाँ पे डबल टैप करना पड़ेगा कंट्रोल होल्ड करके अपने ट्रैक पैड पे। देन करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे गेट इन्फो का ऑप्शन देखेंगे। तो ये जो यहाँ पे लिखा रहा है कि वेयर के अंदर, वो हमारा यहाँ पे लोकेशन है। एंड अगर इस पर आप ट्रैक पैड से डबल क्लिक करते हैं तो कॉपी एज पाथ नेम करके दिखाएगा एंड उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो ये हमने कॉपी कर लिया। देन कॉपी करने के बाद सिंपली हमको चले जाना है अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है हमारा यहाँ पे पाथ नेम है, बट उससे पहले आपको कुछ CD करके लिखना पड़ेगा जिससे आपका उस वाले डायरेक्टरी में आप चले जाएं। देन आप इसके अंदर आने के बाद सिंपली आप अगर वापस गेट इन्फो में देखते हैं तो ये आपका था लोकेशन। बट अगर आपको लोकेशन के अंदर पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस करना है तो ls करके लिस्ट आउट करते हैं एंड ये इसका एक्सेस मांगता है, तो एक्सेस इसको ओके कर लेना है। देन सिंपली वापस अगर हम सर्च करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे जो डॉक्स के अंदर CD डॉक्स, तो डॉक्स के अंदर आ चुके हैं। देन ls एंड यहाँ पे हमको जितने भी फाइल्स थी डॉक्स के अंदर हमको यहाँ पे विजिबल है। तो ये माई डॉक्स को अगर हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा। तो ज़िप स्पेस, देन आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फाइल का फाइनल डेस्टिनेशन नेम देना पड़ेगा एंड
-r स्पेस यहाँ पे वो नेम देना है आपको जो भी इस फाइल का फाइनल आउटपुट होगा, जैसे कि mydocs.zip। तो ये हमारा नाम यहाँ पे हम रखेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी फाइल नेम देनी पड़ेगी जो कि उसका ओरिजिनल पाथ है। तो यहाँ पे उसका ओरिजिनल पाथ mydocs है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा एंड जो भी आपका इससे पहले आता है वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन नेम है। तो फाइनल डेस्टिनेशन नेम के बाद ही आप उसका लोकेशन दें। देन सब होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइड बाय साइड दिखाने वाला हूँ कि कैसे वो वर्क करता है। तो ये हमने यहाँ पे कमांड डाला है एंड सिंपली अगर हम इसको एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे चेंजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टोर्ड देखने को मिल रहा है एंड क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है mydocs.zip, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखे होंगे। तो इसको फ़िलहाल के लिए मूव कर लेते हैं मूव टू बिन पे एंड मूव बिन पे करने के बाद हम वापस कमांड मारेंगे सेम। तो कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं अनजिप। तो mydocs का हमारा बन चुका है। देन उसको अनजिप करने के लिए सिंपली यहाँ पे mydocs अनजिप करने के लिए आपको उसका नाम एंड अनजिप लिखना पड़ेगा। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको एक फ़ोल्डर बन चुकी है जो कि इसकी अनजिप फ़ोल्डर है आर्काइव में। एंड लेट्स सी कि mydocs के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो इसको पहले तो डिलीट कर लेते हैं क्योंकि चेंजेस नहीं आए थे, पहले से ही सब कुछ बना हुआ था। देन वापस एक बार अनजिप करते हैं एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं वापस फाइल बन जाती है। तो फाइल को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने मैक ओएस में कोई भी फाइल को जिप या अनजिप। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।